अगर आप 10,000 साल मुस्तकबिल में चले जाएं तो क्या होगा? हमारा स्यारा ज़मीन किस तरह का दिखाई देगा? क्या यहाँ पर आतिशफ़शां उबलते हुए पहाड़ होंगे या फिर यह सारे का सारा बर्फ़ का एक समंदर बन जाएगा? अगर आप मज़ीद 10 लाख साल फ्यूचर में चले जाएं तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि तब सूरज की रोशनी की वजह से दुनिया के सारे समंदर बुखारात बनकर गायब हो जाएंगे या फिर हमारी सारी ज़मीन पानी का एक समंदर बन जाएगी? अगर आप मज़ीद 1 अरब साल फ्यूचर में चले जाएं तो क्या इस ज़मीन पर कोई इंसान ज़िंदा रह पाएगा या फिर वो किसी और ही सियारे पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होगा? तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर इंसान 100 अरब साल मुस्तकबिल में चला जाए तो ये दुनिया कितनी तरक्की याफ्ता हो जाएगी और इस कायनात में मौजूद ज़िंदगी कैसे कैसे अपना रुख बदल सकती है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 1 अरब साल बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ज़मीन पर कोई इंसान ज़िंदा रह पाएगा तो इसके मौके बहुत ही कम हैं। वजह यह है कि कैसे इंसान बढ़ती हुई आबादी, सूरज की तपश और शहाबे साकब के ख़तरात से बच पाएगा। चलें फ़र्ज़ करें कि आप 10,000 साल फ्यूचर में आ गए हैं। दुनिया में मौजूद इंसानों में जेनेटिक डिफरेंस एक जैसे हो जाएंगे। मसलन के बालों और आँखों का एक ही रंग तकरीबन हर इलाके में पाया जाएगा। चलें आज से 20,000 साल बाद का सोचते हैं। इस दौर में अब बोले जाने वाली ज़ुबान के चांसेस तब 1% से भी कम होंगे। नाज़रीन, 50,000 साल बाद दुनिया में ग्लेशियल पीरियड शुरू हो जाएगा, बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी और मज़ेदार बात यह है कि दिन लंबे हो जाएंगे और सुकून के साथ एक दिन में काम करने की सहूलत मौजूद होगी। 2.5 लाख साल बाद ज़मीन की गहराई में मौजूद आतिशफ़शां समंदर के पानियों से नमूदार होंगे और आइसलैंड बना देंगे। नाज़रीन, 5 लाख साल बाद अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1 किलोमीटर डायमीटर के साथ कोई एस्टेरॉयड हमारी ज़मीन के साथ टकरा जाएगा और पूरी ज़मीन पर आग ही आग हो जाएगी और हवा सांस लेने के काबिल नहीं रहेगी। चलें हम फ्यूचर देखने के लिए मज़ीद 10 लाख साल आगे चले जाते हैं। इस दुरानिये में सुपर वोल्केनिक इरप्शंस नमूदार होंगे जिनसे इस कदर लावा पैदा होगा कि ज़मीन पर हर जगह लावा ही लावा नजर आएगा। नाज़रीन, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी जो कि तकरीबन 70,000 साल पहले थी, जिसने ज़मीन पर पूरी इंसानियत का मिलिया मेट कर दिया था। नाज़रीन, 20 लाख साल बाद इंसानियत पूरे निज़ाम शमसी में अपनी सेटलमेंट कर चुकी होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान किसी और ही सियारे पर मॉडिफिकेशन के साथ एक नई ही स्पीशीज बन जाएंगे। 100 लाख साल बाद ज़मीन के कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होने लगेंगे और एक समंदर को तश्कील देंगे और इसी तरह 500 लाख साल बाद कुछ मजीद कॉन्टिनेंट्स आपस में मिलकर समंदर को ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन, 600 लाख साल बाद दुनिया के बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे और 800 लाख साल बाद आइसलैंड पानी में डूब जाएंगे। 1000 लाख साल बाद कोई ऐसा शहाबे साकब ज़मीन के साथ टकरा जाएगा जिसने डायनासोर्स का खात्मा कर दिया था। नाज़रीन, 6000 लाख साल बाद कुछ गैमा रेज रोशनी की रफ्तार से ज़मीन की तरफ आएंगी और ओजोन लेयर का खात्मा कर देंगी। तब चांद ज़मीन से बहुत दूर जा चुका होगा और सूरज ज़मीन पर अपनी हीट को बढ़ा देगा। 8000 लाख साल बाद ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत कम हद तक रह जाएगी। फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा और ओजोन और ऑक्सीजन भी गायब हो जाएंगी। तब ज़मीन पर ज़िंदगी इख्तिताम को आ रही होगी। नाज़रीन, आखिरकार 1 अरब साल बाद सूरज की तपश बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी और हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाएगा। तब हमारी ज़मीन पर मौजूद समंदर बखारात बनकर उड़ जाएंगे। जब आप मुस्तकबिल में इतना आगे आ चुके होंगे तो ये ज़मीन जो अब आपको दिखाई देती है तब बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी। हो सकता है इंसानियत तब कायनात के किसी और ही हिस्से में रह रही हो। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमारी ज़मीन के साथ मुस्तकबिल में कौन से हादसात पेश आ सकते हैं और ज़िंदगी इस ज़मीन पर कैसे अपने रुख बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। हम मिलेंगे आपको एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।